एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 3 फरवरी की तारीख है, सोमवार का दिन है। आज वसंत पंचमी का भी दिन है, लिहाज़ा आज झारखंड में राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है, लिहाज़ा तमाम दफ़्तर और कार्यालय हैं, वो बंद रहेंगे। आज कहीं न कहीं एक तरह से जो है एक त्योहार का जो माहौल है, वो नज़र आएगा और तमाम जगहों पर जो है पुलिस प्रशासन हो, ज़िला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की जो व्यवस्था है, वो की गई है। आज कुंभ यानी कि प्रयागराज में जो है आज अमृत स्नान होना है और हो भी रहा है इस वक़्त। तो ज़ाहिर-सी बात है लाखों करोड़ों की संख्या वहाँ पहुँची हुई है। इस बार किसी प्रकार की कोई स्टैम्पेड यानी कि कोई भगदड़ की स्थिति ना बने, इसको लेकर के बड़ी तादाद में वहाँ पर व्यवस्था की गई है। ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरी सरकार इसमें लगी हुई है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जो व्यवस्था है वो अप टू मार्क है। लेकिन पिछले बार जो स्टैम्पेड हुआ, जो भगदड़ हुई उसमें अभी तक जो मृतकों की संख्या है स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है। सरकार पर ये आरोप है कि उसने इन संख्या को जो है, इन आँकड़ों को जो है जानबूझकर छिपाया है ताकि उसकी आलोचना ना हो। बहरहाल जो भी हो इस बार जो इस वक़्त जो है शाही स्नान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और बड़ी संख्या में देश दुनिया से जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसको लेकर के वहाँ की सरकार ने तमाम तरह की तैयारियों की किए जाने की बात कही है। इस बीच यूपी से ही खबर है वहाँ पर एक दलित युवती की दुष्कर्म और के बाद हत्या की गई है। इसको लेकर के सपा के सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के एमपी हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान वो रोने लगे और अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे और उस परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से आज भी देश और ख़ास करके यूपी में जो है दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से उनको जो उनकी इज़्ज़त आबरू भी महफूज़ नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने आलोचना की है, हालाँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनकी आँखों से आँसू आने लगे। इसके अलावा कुछ अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि उनकी कोशिश है या फिर अमेरिका की ये कोशिश रहेगी कि जो कनाडा है उसे अमेरिका में मिला लिया जाए, उसको वहाँ पर एक 51वें राज्य के तौर पर उसको शामिल करा लिया जाए, जिसका विरोध जो है कनाडा में हो रहा है और वहाँ की सरकार ने कहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि जो सामान है वो देख कर खरीदा जाए कि वो कहाँ का बना हुआ है, यानी कि जो कनाडा में बना हुआ सामान है उसे ही खरीदा जाए। तो कहीं न कहीं अब अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो और ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने जो है 25% जो है टैरिफ है, जवाबी टैरिफ जो है वो कनाडा पर लगाया है। तो कहीं न कहीं कनाडा की मुश्किलें जो बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच में यूरोप को भी यूरोप के कई देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई है ट्रम्प के क्रियाकलापों को लेकर के, जिस तरह उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करने की बात कही। तमाम तरह की जो परेशानियाँ हैं वो इस वक़्त जो है अमेरिका और यूरोप के बीच देखी जा रही है। इस बीच सीरिया के अंतरिम सरकार के जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल-शरा उन्होंने सऊदी क्राउन सलमान से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच में इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस लिहाज से कि बशर अल-असद की सरकार वहाँ से जाने के बाद या उसके तख्ता पलट होने के बाद जो है ये पहली मुलाकात जो है अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की सऊदी क्राउन के साथ है, तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा और कहीं न कहीं जो सीरिया के जो हालात है वो बेहतर होंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल झारखंड की तरफ लौटते हैं, झारखंड में आपको पता है कल दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ साथ ही गंडकी और उनके धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन मौजूद थी। तमाम जो पार्टी के विधायक, सांसद मौजूद थे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है उनका बकाया राशि वापस नहीं कर रही है, लिहाज़ा इस बाबत जो है अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया और एक बार उन्होंने फिर से हेमंत सोरेन ने कहा कि एक बार फिर से संघर्ष करने की ज़रूरत है ताकि झारखंड को उसका हक और अधिकार मिले और इससे पहले जो संघर्ष किया गया उसकी वजह से जो झारखंड अलग राज्य बना, अब दूसरा संघर्ष करने की ज़रूरत है ताकि जो झारखंड को उसका हक और अधिकार मिल सके। इस बीच बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अटल जी की जो स्मृतियाँ हैं झारखंड से जुड़ी हुई, उसे संग्रहित किया जाए, उसे डिजिटली उसे सेव किया जाए और उसको लेकर के कल सीपी सिंह जो रांची के विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के और गतिविधियाँ तेज होंगी। कांग्रेस ने बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ ही तमाम पार्टी के विधायक, सांसद मौजूद रहे। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एक बजट में तमाम गारंटी को शामिल करना मुश्किल है, लेकिन जो बजट की संगोष्ठी में जो बातें सामने आई है, उन बातों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएँगे। इस बीच आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने फिर कहा है कि जो युवा हैं, जो यूथ है, जो यंग
जनरेशन है वही झारखंड की तस्वीर बदल सकते हैं। आपको पता है कि इस विधानसभा चुनाव में आजसू को जो अ, कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसकी वजह से पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। बहरहाल आजसू पार्टी खुद को जो है एक बार फिर से जो सक्रिय राजनीति में अपने आप को पेश करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।